फ्रेंड्स, मेरा नाम नवेद खान है और मैं आप लोग के सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ जो पर्सनली मुझे अभी फील हो रही हैं। कहीं भी कुछ भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी ओपन कर रहे हैं तो वही वही चीज़ आ रही है। बहुत ज़्यादा नफरत फैल रही है जिस वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली इफेक्ट भी हो रहा हूँ मैं। तो कुछ चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि हम अगर कुछ भी सोशल मीडिया पे वो कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ में कुछ लोग इतना ज़्यादा गंदा बोल रहे हैं, ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो कहीं से कहीं तक सही नहीं है और फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहे हैं वो लोग। मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है और उनके खिलाफ कोई एक्शन ले भी नहीं रहा है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एक ट्वीट जैसा हम डाला था, थैंक यू सऊदी अरब ऑक्सीजन भेजने के लिए, ऐसा हमने पोस्ट किया मैंने। तो कुछ लोगों ने ऐसा डाला कि सऊदी अरब क्या तुम्हारे अब्बा हैं जो तुम उनको थैंक यू बोल रहे हो, और उनने इंडिया की हेल्प की है तो कोई अच्छा काम नहीं किया है। पहले इंडिया ने उनको वैक्सीन दिया, इसलिए उन्होंने आपको ऑक्सीजन दी है, उसमें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात, ये जो आप ट्वीट दिखा रहे हैं, ये वाला ट्वीट रूबी का लियाकत ने ट्वीट किया है, तो ये बिल्कुल फेक है। रूबी का लियाकत ने ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं किया है, ये सिर्फ बनाया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी मानसिकता वो है, ठीक है, रूबी का लियाकत ने नहीं किया ट्वीट, आपने ही बना दिया, उसको नाम लिख दिया, तो आपकी मानसिकता पे भी मैं आपको कुछ जवाब दे दूं कि आप बोल रहे हैं कि इंडिया ने पहले वैक्सीन दिया, तो मेरे भाई इंडिया ने वैक्सीन उसको बेचा 400 रुपये के लगभग, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, 400 रुपये के लगभग सऊदी अरब को इंडिया ने वैक्सीन बेचा, है ना। तो उसमें कोई उसने हेल्प की नहीं, वो बिजनेस था। और उसके अलावा इंडिया ने 20 से भी ज़्यादा, वैसे तो बहुत कंट्रीज को दिया है, लेकिन जो एक डेटा नेट पे है उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ कि 20 से ज़्यादा कंट्रीज को इंडिया ने ऑक्सीजन दिया है। तो कितनी कंट्रीज ने इंडिया को ऑक्सीजन दे दी, वो सॉरी वैक्सीन दिया है इंडिया ने, तो कितनी कंट्रीज ने इंडिया को ऑक्सीजन दे दिया उसके बदले, कितनों ने हेल्प, मुश्किल से 2-3 कंट्रीज सामने आई हैं। अगर हम उनका थैंक यू कर रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं कि नहीं आपने अच्छा काम किया है, हम जैसे भी बोल सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक, इस पे भी सोशल मीडिया से हम बोल रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है। लोग इतना बोल रहे हैं कि हिंदुत्व के खिलाफ आप बोल रहे हो, तो हम किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। इस्लाम ये सिखाता ही नहीं है कि आप किसी के खिलाफ बोलिए, सबको रिस्पेक्ट करते हैं हम। श्री राम हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, आप बोलते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में क्यों गलत बोल रहे हैं जब हम आपके बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं। तो हम तो रिस्पेक्ट दिल से करते हैं सबको। वो बोल रहे प्रॉफिट मोहम्मद द टेररिस्ट, ऐसे ऐसे हम, मतलब कोई भी, हम क्या कोई भी मुस्लिम ये नहीं बोलता श्री राम के खिलाफ गलत एक वर्ड्स नहीं बोलता। और अगर इंसान वो गलत बोलता है तो वो मुस्लिम भी नहीं है, गलत नहीं बोल सकता। ये इस्लाम सिखाता ही नहीं है कि आप गलत बोले। आप बोल रहे हैं इतना सब कुछ, हम अगर देखिए हम उसको थैंक यू बोल रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या गलत है, उस तक वो चीज़ बात पहुंचेगी, ट्विटर पे ट्रेंड करेगा अगर के थैंक यू सऊदी, भाई वहाँ के लोग देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं इंडिया की जो पब्लिक है वो हम हमारी थैंकफुल है, हो सकता है आगे और भी हेल्प करें वो आपकी। लेकिन आप उस चीज को किसी और ही वे में ले जा रहे हैं कि पता है रे बाप कौन है, बाप बाप ही होता है, नेतागिरी मत। हम कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, जो चीज सही है उसको सही बता रहे हैं। बाप कौन होता है ये चीज करने की नहीं होती है, और खासकर इस टाइम में तो करने की नहीं होती है जब इंडिया को जरूरत है हम सब के एक होने की। आप नफरतें फैला रहे हैं, आप ऐसी पोस्ट, आप ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं हम गलत नहीं है, आप प्रूफ करिए ना। अगर हम गलत हैं हमको प्रूफ करिए। आपने जो पोस्ट डाली, कुछ लोग मेरे कांटेक्ट लिस्ट में है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ और कई पोस्ट डाली। तो अगर आप गलत नहीं थे तो आपने डिलीट क्यों किया? आप बहुत बड़े वजनदार हैं ना आपकी नज़र में, आपने डिलीट क्यों की अगर वो गलत नहीं? हमने तो कुछ डिलीट नहीं किया ना, हमने जो बोला क्लियर बोला भाई, और हम हमारी बात पे अटल हैं। जब भी हमने बोला है, हमने किसी चीज़ को गलत नहीं बोला है, हमने सिर्फ थैंक यू बोला है। और हमें सिस्टम की अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, जिसमें चेंजेस होना चाहिए, उस चीज़ को हम बोल रहे हैं सामने आके, किसी भी पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रहे हैं, हम सिस्टम को बोल रहे हैं। तो आपको उस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है? आप सपोर्ट करते हैं, आप सपोर्ट करिए, लेकिन आप हमें गलत मत बोलिए ना अगर हम गलत नहीं हैं तो। और गलत हैं तो हमको फिर आप फैक्ट्स के साथ हमें प्रूफ करिए। बस आपको कॉपी और पेस्ट करना है तो ये मत करिए, नफरतें मत फैलाइए, जो सही बात है वो करिए।
और जो इंसान ने अभी प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ अभी फेसबुक पे पोस्ट डाला था, तो उसकी कंप्लेंट करने गए। कौन से थाने में गए ये मैं नहीं रिवील कर रहा हूँ, ना ही उस टीआई का नाम बता रहा हूँ मैं। टीआई ने नहीं रिपोर्ट लिखी। टीआई बोल रहा है कि ऐसी कोई चार्ज होता ही नहीं है, या फिर अगर कंप्लेंट होगी तो दोनों पक्षों पे होगी, एक हाथ से ताली नहीं बजती। मेरे भाई, हमने कुछ बोला ही नहीं है, जब सिर्फ हमने पोस्ट देखी कि गलत है, हम आपके पास पहुंच गए, आपसे बोल रहे हैं कंप्लेंट करिए। आप बोले दो भाई, हम कंप्लेंट लिखवाने आए हैं तो आप हमारी भी कंप्लेंट करेंगे क्या? आप कंप्लेंट लिखवाने क्यों आए हैं? कंप्लेंट नहीं लिखी उन्होंने। हम तो बिल्कुल जाहिल है ना, हमें तो कुछ मालूम नहीं है कि क्या कानून है क्या नहीं है। आप पावर में हैं तो आपके जैसे आप जो चाहेंगे वही होगा, और आपने ले जाके वो पोस्ट डिलीट करवा दी उनसे, तो ये तो कोई कानून नहीं हुआ ना कि आप डिलीट करो। आप एक्शन लीजिए ना उस चीज़ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, खैर सब लोग ऐसे नहीं होते, मैं किसी से भी नहीं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है इंसान का। मेरा पर्सनली मेरा तो हो रहा है, वही चीज़ चारों तरफ दिख रही है, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ बात आपसे बोलूँ, अगर इसमें कुछ गलत है, मैं कुछ ज़रा से भी गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बताएं, मेरी गलती अगर है तो आप मुझे बताएं। लेकिन प्लीज़ नफ़रत ना फैलाएं ऐसे वक्त में। हम सिस्टम को गलत, अगर जो चीज़ है तो गलत खुल के बोलिए, आपको उनको वोट देना है आप दीजिएगा, लेकिन अभी जो चीज़ गलत हो रही है वो बोल रही है ताकि उससे कुछ चेंजेस आए। अगर हम उनकी तारीफ करेंगे बिना वजह की, गवर्नमेंट की या सिस्टम की, तो उससे कुछ चेंजेस नहीं आएंगे तारीफ से। लेकिन अगर हम उस चीज़ पर आवाज़ उठाएंगे गलत हो रहा है, तो उसमें ज़रूर चेंजेस आएंगे। मेरे भाई, आवाज़ उठाना सीखिए। आप भले ही जिसको जिताना है उसको जिताइए, पॉलिटिकल चीज़ नहीं है ये, लेकिन आप कम से कम आवाज़ तो उठाइए, लोग मर रहे हैं। और आप ऐसे टाइम में प्लीज़ ये गंदी हरकतें हिंदू मुस्लिम वाली ना करें। थैंक यू।